15-20 हज़ार की जॉब थी और हम्म। चला कुछ टाइम, 8-9 महीने मैंने किया बढ़िया। हम्म। और फिर लगा कि ये ज़्यादा हो रहा है, मतलब लाइफ में कुछ बड़ा हम्म। करना पड़ेगा। आप रीजनिंग में ज़्यादा टाइम दोगे, आपके मार्क्स जल्दी बढ़ेंगे पहले, और राइट। आप इंग्लिश में ज़्यादा टाइम दोगे, आपके मार्क्स पहले बढ़ेंगे। जीएस में टाइम देने से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, वो पता नहीं क्या आई होने एग्री। वाला है। लाइक मुझे अच्छे से याद है, मैंने लास्ट 30 डेज के अंदर 90 मार्क्स दिए होंगे मोटा-मोटा। लगभग एवरेज बहुत 3 पर डे मतलब। आई हम्म। वाज़ लाइक इतना मैं बीमार पड़ गया उस दिन, हम्म। फॉर हम्म। सम रीज़न बहुत हम्म। बीमार पड़ गया था। आप हम्म। जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मन करता है 250-300 का चीज़ खाने की, पर आप खा नहीं पाते हो। तो हम्म। वो एक चीज़ें ना बार-बार हिट करती रहेंगी ना। 13 तारीख को उसका आंसर की आया था। आई हम्म। वाज़ लिटरली क्राइंग कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स है कि मेरा क्लियर हो जाएगा। एसएससी की परीक्षाएं हर साल होती हैं। हर साल बहुत बच्चे उसमें उत्तीर्ण होते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स निराशा जो है उनके हाथ लगती है, और जो स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं हम तुरंत उनसे जो है बात करते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल पाता है कि प्रिपरेशन जर्नी क्या रही, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कैसा रहा, ओवरऑल एज अ स्टूडेंट उनका क्या पर्सपेक्टिव है जॉब से पहले, उसकी सरफेस लेवल की जानकारी हम आपके साथ इन इंटरव्यूज के थ्रू साझा करते हैं। लेकिन यह समझ पाना कि सिलेक्शन लेने के बाद 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसी जॉब में कंसिस्टेंटली उस जॉब का हिस्सा रहते हुए उस जॉब को अंदरूनी तौर पे समझ के उसको एक्चुअली साझा कर पाना, शेयर कर पाना कि क्या हो रहा है, कैसे घटित हो रहा है और लाइफ कैसे चेंज हो रही है एक एग्जाम को क्लियर करने के बाद, उसका आज जीता जाता एग्जाम्पल हमारे सामने जो है मौजूद है। अंकित नरवानी जी हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे भोपाल मध्य प्रदेश से, और ये अपनी कहानी आज आपके साथ बांटने यहाँ पे आए हैं। प्लेटफॉर्म को इन्होंने समय दिया है, बहुत बहुत थैंक यू अंकित जी। और यहाँ पे ये आपको बताएंगे कि इनकी प्रिपरेशन जर्नी एज अ स्टूडेंट कैसी रही, और उसके बाद सिलेक्शन के बाद एज एन ऑफिसर इनकी लाइफ कैसी रही पिछले 4 सालों से। तो ये पूरी कहानी जो है हम लोग समझेंगे। पेशेंटली इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको ये पता चल सके कि एक प्री और पोस्ट एरा जो है वो कैसा होता है, और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस एक ऑफिसर बनने का कैसा होता है। अंकित, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑलिवुड प्लेटफॉर्म पे। तो आपसे बातचीत शुरू करेंगे, चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले आप जनरली अपने बारे में अगर कुछ बताना चाहे, आप कहाँ से हैं, स्कूलिंग पढ़ाई वगैरह के बारे में, तो आप अभी बता सकते हैं। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ और वहाँ की एक छोटी सी जगह बैरागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग कॉलेजेस सब वहीं पे किए हैं। कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, यही बस। अंकित जी, थैंक यू सो मच, आपने आज टाइम दिया हमें। और जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स के साथ अभी बात की, उनको उनके साथ ये बात बताई कि आज का जो हम्म। इंटरव्यू है वो थोड़ा हटके, थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि हमारे चैनल पे अक्सर अलग अलग फैकल्टीज, हम लोग अलग अलग लोग ऐसे इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, ताकि जहाँ पे एक स्टूडेंट का माइंडसेट जो है वो पता चलता है कि एग्जाम क्लियर करने से पहले और ड्यूरिंग और आफ्टर उसका माइंडसेट क्या रहा। बट आप जो है यहाँ पे वैसे तो हम सब लाइफ टाइम स्टूडेंट्स हैं, बट आप एक जी स्टूडेंट बिल्कुल। की श्रेणी से निकल के आज एक जॉब में हैं, एक ऑफिसर हैं। तो जो गोल, जो सपना कई लोग देख रहे हैं, आप इस समय वो जी रहे हैं और पिछले कुछ सालों से जी रहे हैं। तो मुझे ये दोनों पर्सपेक्टिव जो है स्टूडेंट्स के सामने आज रखने हैं। तो पहले हम आपसे प्री एग्जाम की बात करेंगे, प्रिपरेशन जर्नी वगैरह की, जो जनरली हम लोग करते भी हैं। और उसके बाद जो है वो हम्म। एक खास बातचीत आपसे करना चाहते हैं हम लोग। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि अंकित जो है वो एसएससी सीजीएल 2022 में उनका सिलेक्शन हुआ है, और सिलेक्शन हुआ है एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट ऑफ एसएससी सीजीएल। हाईएस्ट पेइंग होती है, ग्रेड पे सबसे ज्यादा होता है, और साथ साथ में ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट के तहत एकमात्र पोस्ट है जो एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स में रही है। इसकी कट ऑफ लिस्ट अलग जनरेट होती है। कट ऑफ जनरली जो है बाकी एग्जाम से, बाकी पोस्ट से काफी हाई जाती है, और इसके लिए जो है डिमांड भी काफी है। बट अंकित और मेरी चर्चा में भी अभी हमने सामने यही पाया है कि स्टूडेंट्स में एएओ को लेकर के बहुत मिथ्या है, बहुत मिथक है, बहुत मिथ्स है कि एएओ शायद हमारे लिए नहीं है, शायद ये फाइनेंस बैकग्राउंड से जो आता है उसी के लिए है, शायद इसके लिए कोई पर्टिकुलर कॉलेज का कोई कोर्स चाहिए होता है, कोई डिग्री चाहिए होती है, तभी हम एएओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। इन्हीं मिथ्स को तोड़ने के लिए अंकित आज हमारे साथ हैं। तो अंकित, आप सबसे पहले बताइए, आपने बताया कि स्कूलिंग जो है आपने अपने बैरागढ़ से ही करी है। तो आपने 11th 12th में कॉमर्स जो है एज अ सब्जेक्ट चुना, और वहां से फिर जी। ग्रेजुएशन आपने करी, वो भी कॉमर्स बैकग्राउंड में ही करी। तो जी। यहां तक कभी आपके मन में था कि मुझे गवर्नमेंट सर्विस में आगे बढ़ के जाना है, या फिर आप जनरली बस एक जैसे, हाँ मुझे कॉमर्स पसंद है, मैंने कॉमर्स चूज कर लिया, कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर ली, प्लान क्या था आगे का? कोई प्लान क्लियर था, या रास्ते में धीरे धीरे बात आगे बनी? जैसे बता रहा था पहले मैं कि हमारे यहाँ क्या है कि बैंक की तैयारी लोग ज़्यादा करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हम्म। एम्प्लॉयज़ की हम्म। तैयारी नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। और हम्म।
लोग लगभग लाइब्रेरी जाते हैं, कोई ऐसा ज्यादा बड़ी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है। हम्म भोपाल में हम्म है बट बैरागढ़ में हम्म ऐसा कुछ क्रेज नहीं है इस चीज का। राइट राइट तो राइट जब मैं 11th 12th में था तब मैंने सोचा था कि मैं लाइक सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि कुछ बड़ा करना है लाइफ में कुछ ऐसा करना है हम्म कि मतलब बहुत कुछ अचीव करना है। तो हम्म हमेशा से मुझे एक इनकम टैक्स बड़ा अट्रैक्ट करता था। मुझे मन ओके करता था आईआरएस जैसा कुछ, एक रुतबा हो, एक पावर हो, एक हम्म फील हो। मैं सोचता था यूपीएससी करने की तैयारी करने की। हम्म 11th 12th तक हम्म सोचा मैंने। फिर एक हम्म शख्स मिले मुझे जो खुद असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर थे। 12th के अच्छा एंड में आते आते हाँ, उन्होंने मुझे हम्म बताया कि सीजीएल जैसी कोई चीज होती है और उसमें गवर्नमेंट जॉब हम्म की तैयारी करते हैं। मेनली क्या था कि यूपीएससी के लिए लोग कहते हैं दिल्ली जाना पड़ेगा, घर बैठ के तैयारी नहीं हो हम्म पाएगी, मतलब ये एक हम्म चीज पता चलती थी। और मेरी हम्म मम्मी को बहुत वो था कि मैं बाहर नहीं जाऊं, जो भी बाहर करना है नहीं घर पे जाना बैठ के करूं। तो अब घर पे बैठ के सीजीएल ही पॉसिबल था। तो फिर और हम्म वो कहते थे कि थोड़ा सा उससे तो इजी है। तो हाँ फिर नहीं कोशिश की, चालू थोड़ा किया। डिफरेंस अपने आप में ऑब्वियसली हाँ राइट जी 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 जी। तो इसलिए चालू की तैयारी। मतलब मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तो कुछ अलग ही चीजें करने लगा। मतलब मैं सोचता था कि कुछ कमर्शियल ट्राई करूं, कुछ हम्म मतलब जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली है वो सिंधी फैमिली है, मैं खुद सिंधी हूँ। हम्म तो हम्म हम सब लोग बिजनेस माइंडसेट के ही रहते हैं कि राइट कुछ धंधा हम्म करना है, कहीं से कैसे पैसे हम्म कमाए हम लोग। तो बहुत हम्म ज्यादा ऐसे में रहते हैं हम लोग। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम्म ईयर में आई वाज लाइक कि कुछ अर्न कर लेते हैं, यहाँ से कुछ लेके हम्म बेच देते हम्म हैं, या ऐसे छोटी मोटी चीजें। हम्म तो वो कर लेते थे। फिर जब थर्ड ईयर खत्म हुआ तब लगा कि यार लाइफ में कुछ करना पड़ेगा, कॉलेज खत्म हो रहा है। हम्म तो हम्म फिर अमेजोन ज्वाइन कर लिया मैंने। अमेजोन में एज ए कस्टमर सर्विस एसोसिएट में जॉब करता था। हम्म मन करता था कि कुछ, उस टाइम एक्चुअली कोविड का टाइम भी था। तो हाँ राइट कोविड का टाइम एंड हो रहा था तब। हम्म और सब वर्क फ्रॉम होम हो रहा था। तो घर से हम्म बैठे बैठे जॉब हो रही थी, तो दिक्कत नहीं थी मुझे। हम्म हम्म तो 15-20 हज़ार की जॉब थी। और हम्म चला कुछ टाइम, 8-9 महीने मैंने किया, बढ़िया। हम्म और फिर हम्म लगा कि ये ज्यादा हो रहा है, मतलब लाइफ में कुछ बड़ा हम्म करना पड़ेगा। और हम्म फिर अपनी वो पुराना ड्रीम लेके और सीजीएल को पकड़ के आ गए। फिर अलग अलग स्टडी प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत कुछ सीखा। अलग अलग टीचर्स मैंने उठाए, लाइक यूट्यूब से, यहाँ हम्म से पढ़ लो, वहां से पढ़ हम्म लो। हम्म मैंने हम्म नवंबर दिसंबर अराउंड 2021 में लाइक पढ़ाई हम्म नॉर्मली चालू कर दी कि यहाँ कुछ करना पड़ेगा, कुछ ठीक है पढ़ना पड़ेगा उसके ऊपर में। और हम्म सीजीएल 21 का जो पेपर था वो शायद अप्रैल में हुआ था, मुझे करेक्टली याद हम्म नहीं है। शायद तो हम्म अप्रैल में ही हुआ था। हम्म तो मैं तब समझ रहा था इसके बारे में, लाइक अब जब आप एकदम स्क्रैच से चालू करते हो सीजीएल के बारे में, तो आपको 1-2 महीने समझने में लग जाते हैं कि क्या है करेक्ट ये। करेक्ट आई एग्री किसी भी हाँ एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो तो फॉर्मेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है उसके अराउंड थोड़ा टाइम लगता है हाँ। उसको बिल्ड करने में मतलब वही है ना कि मैं स्टार्टिंग के 15-20 दिन तो किसी टीचर का बस हिस्ट्री क्लासेस पढ़ रहा था। मतलब पढ़ क्यों रहा हूँ हम्म ये, कुछ पता नहीं चल रहा था। क्या है ना, बाद में जैसे मैं आगे बढ़ता गया मुझे पता चला कि यू हैव टू सिलेक्टिव फोकस ऑन स्टडी क्या आरओआई। है हाँ यस। करेक्ट 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 एब्सोल्युटली राइट लाइक मैंने बहुत लाइक मेरे कोई तो मेंटोर बने थे, एक अच्छा एक मतलब स्टूडेंट ही था वो भी, कोई लाइक हम्म उनको एज ए मेंटोर मानता था मैं। बहुत अच्छा गाइड हम्म करते थे वो, हम्म टेलीग्राम पे। तो हम्म उन्होंने बताया कि आरओआई पे फोकस करो। रिटर्न ऑन हम्म इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आप टाइम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट कर रहे हो अपना। हम्म तो आप रीजनिंग में ज्यादा टाइम दोगे, आपके मार्क्स जल्दी बढ़ेंगे पहले। और राइट आप इंग्लिश में ज्यादा टाइम दोगे, आपके मार्क्स पहले बढ़ेंगे। जीएस में टाइम देने से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, वो पता नहीं क्या आई होने एग्री वाला है। तो हम्म इसलिए मैंने फिर लाइक होता है ना कि हम पहले बार मॉक देते हैं तो बहुत कम मार्क्स हम्म आते हैं। मेरे पहले मॉक में हम्म 70-73 मार्क्स थे मेरे पहले मॉक में। अच्छा और फिर लगा कि यार ये तो बहुत टफ है। तो धीरे हम्म धीरे टाइम दिया इन चीजों पे, और हम्म ऐसे हम्म करके कहानी आगे बढ़ी। मतलब मैं जस्ट रीजनिंग को और इंग्लिश को समझा ही था, मैथ्स पे अभी तक ढंग से पहुंचा भी नहीं था। जीएस तो हम्म भी नहीं थी। तब हम्म तक सीजे 21 आ गया था। हम्म और तब मैंने जैसे तैसे एग्जाम दिया। मतलब मैथ्स मेरी एक्चुअली हम्म पहले से ही अच्छी है, मैथ्स में काफी, मतलब मेरी फेवरेट है मैथ्स। उसमें कभी दिक्कत नहीं आई, बस थोड़ा सा अपने आप को ट्रिक हम्म सीखनी थी और थोड़ा तेज करना था। तो इतना राइट डिफिकल्ट नहीं था मेरे लिए। तो मैं इन दिनों पे हम्म थोड़ी थोड़ी पकड़ बना चुका था जब सीजे हम्म 21 आया। तो हम्म मेरा सीजीएल प्री निकल गया। मतलब बहुत कम मार्क्स थे, लाइक मेंस में अगर एकदम हाईएस्ट मार्क्स लेके आऊं तब जाके मेरा सिलेक्शन होना था। तो वो पता था सिलेक्शन नहीं होना है, जस्ट एज अ हम्म एक्सपीरियंस अब मैं दे रहा था। हम्म उसके शायद सीजीएल 21 अप्रैल में हुआ और 2 महीने बाद सीएचएसएल 21 था। हम्म और 2 महीने तक मेरी प्रिपरेशन सिग्निफिकेंटली आगे बढ़ गई थी। मतलब मैं सही बताऊं ठीक है तो मैंने मेरी सीरियस वाली प्रिपरेशन फेब से लेके मई जून तक हुई होगी, जब जून में ही शायद हम्म सीएचएसएल था। और मेरी हम्म काफी अच्छी प्रेप हो गई थी कि मेरे सीएचएसएल 21 में लाइक 155 अराउंड मार्क्स आ गए थे। हम्म तो हम्म जिसमें आगे मेरा सिलेक्शन भी हुआ सीएचएसएल 21 में। हम्म तो जून तक मैं सीख गया। फिर जुलाई अगस्त आया तो
इसके मेंस भी आ गए थे, CGL 21 के। तो वहां भी हम्म। मैं गया, मेरे सिग्निफिकेंट मार्क्स आए, बट प्री में इतने कम थे, मैं सिलेक्शन कुछ नहीं कर हुआ। नहीं सकता था। हम्म। हाँ। हम्म। फिर मैं उसका जो राइटिंग वाला होता है वो भी दिया, CHSL 21 का भी फिर बाद में राइटिंग दिया। ये हम्म। सब कुछ चल रहा था। फिर हम्म। पता चला अचानक से CGL 22 जो है वो आ रहा है, और इसी साल होने वाला है, दिसंबर में। हम्म। 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 तो सब शौक थे, बहुत हाईएस्ट वैकेंसी थी, हम्म। बहुत अल्लाह गुल्ला हम्म। था। हम्म। 36,000 हम्म। वैकेंसी आ गई है, ये वो। हम्म। मैं बोला हम्म। किस्मत अच्छी है, पहली बार प्रिपरेशन कर रहा हूँ और अच्छी वैकेंसी आ गई। तो लग गया, फिर डब्ल्यू के बारे में पता चला। और हम्म। मतलब वो था कि पहले नहीं सोचा था मैंने कि मैं बस, मेरा पहला फोकस था कि प्री क्लियर हो जाए पहले, और अच्छे मार्क्स से हम्म। क्लियर हो तो कॉन्फिडेंस आएगा अंदर, क्योंकि प्री के मार्क्स जुड़ नहीं रहे हम्म। थे पहली बार। राइट, राइट, राइट। हाँ, क्वालिफायर हो गया था वो उस टाइम से। हम्म। क्वालिफाइंग हो गया, फर्स्ट टाइम सब कुछ चेंज हो हम्म। रहा था, लाइक मुझे याद है हम्म। अच्छे से 2 महीने के अंदर एग्जाम था, नोटिफिकेशन आया 2 महीने हम्म। के अंदर एग्जाम। तो लग गए तैयारी करने के लिए। मुझे आज भी याद है, मतलब अगर मैं इसके माध्यम से नए स्टूडेंट्स को बता पाऊँ कि मॉक्स हम्म। बड़े इंपॉर्टेंट है। मॉक्स ने एब्सोल्युटली। जितना मुझे हेल्प किया है ना, मतलब हम्म। किसी टीचर ने मुझे हेल्प नहीं किया होगा मुझे, मैंने इतना, इतने ज्यादा मॉक पढ़ाए, इतने हम्म। ज्यादा उनको मैंने एनालाइज किया, और इतना ज्यादा मैं उसके अंदर घुस गया। लाइक मुझे अच्छे से याद है, मैंने लास्ट 30 डेज के अंदर 90 मॉक्स दिए होंगे मोटा मोटा। लगभग एवरेज बहुत 3 पर डे, मतलब। हम्म। 3 में दे रहा था। मतलब मेरी हम्म। प्रिपरेशन मेरे माइंड में हो चुकी थी, और मैंने हम्म। लगभग साइंस को लाइक आई नो बहुत कम लोग इस चीज को मानेंगे, बट मैंने साइंस छोड़ रखी थी। लाइक हम्म। मैंने बायोलॉजी पढ़ी थी अच्छे से, लेकिन हम्म। फिजिक्स हम्म। केमिस्ट्री में छोड़ रखी थी, भगवान के ऊपर था कि अब आएगा तो हम्म। आएगा, देखा जाएगा, उसको हम्म। मैं छोड़ दूंगा, आएगा हम्म। तो। हम्म। मुझसे नहीं हो रही थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कुछ भी। नहीं, ठीक है, वो तो आपकी मैंने, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली बात होगी ना, कि अगर मैं पूरी हम्म, फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, पूरी बायो पढ़ रहा हूँ, या पूरी केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, आने दो सवाल है, तो रादर हाँ, देन दैट, अगर इफ आई बाकी चीजों को बहुत मजबूत कर दूं, तो शायद एक एग्जैक्टली, थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। इट्स नॉट एग्जैक्टली। रिकमेंडेड, बट वो आप ज्यादा जानते हो अपने मैं बारे में कि मैं मुझे। रिकमेंड नहीं करूंगा, हाँ, बट आई एग्री, आई एग्री। हाँ, हाँ। एक्चुअली इसकी वजह से मुझे आगे चल के दिक्कत भी हुई, तो मैं हम्म। बताऊंगा आगे। तो हम्म। लेकिन मैंने हम्म। ये रिस्क लिया, लाइक मैं नॉर्मली हम्म। वैसे भी लाइफ में रिस्क बहुत लेता रहता हूँ छोटी छोटी चीजों को लेके। तो हम्म। इस चीज को मैंने छोड़ दिया। देखो, बायोलॉजी हम्म। मुझे लाइक समझ में आ रही थी, लाइक मैंने कुछ चीजें पढ़ी थी, विटामिन डिजीजेस, और हम्म। मतलब हम्म। जो चीजें इंपॉर्टेंट थी, सेल थ्योरी और ये हाँ, सब, राइट, 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 राइट। वो मैंने अच्छे से पढ़ रखा था। फिजिक्स हम्म। केमिस्ट्री के जो फादर वादर आते हैं जो, और वो जो बाकी सब चीजें होती हम्म। है, वो मैंने पढ़ रखी थी। वो बस बेसिक्स इतना पढ़ तो मुझे लिया था, पता था, हाँ। बेसिक्स पढ़ ठीक लिया है। था कि कुछ आ गया हम्म। तो देख लेंगे। बाकी हम्म। हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से करी, मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद आई थी। हम्म। ज्योग्राफी मुझे बहुत हम्म। पसंद आई थी, लाइक इंटरेस्ट था, डीपली पढ़ता था। मैं जब पढ़ने हम्म। बैठता था, नहीं तो ऐसा, हाँ ये भी लोग करते हैं बहुत गलतियां, कि दिन हम्म। गिनते हैं डेली कि हम कितना पढ़ रहे हैं। हम्म। मगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो भूल जाओ सब कुछ। अगर हम्म। अनटिल हम्म। अनलेस आपका कोई जॉब नहीं है, या आपके पास कोई हम्म। घर की लायबिलिटी नहीं है, अगर हम्म। आप पढ़ने बैठ रहे हो तो सब भूल जाना चाहिए। हम्म। मैंने अगर रात को मन किया कि मैं, लाइक मन पे डिपेंड करता है, मन मेरा करता है रात को 10 बजे बैठ के पढ़ने का, मैं सुबह 7 8 बजे तक बैठ के पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा नहीं। हम्म। कि उस टाइम हम्म। मन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपको डीपली लेके जाएगा उस चीज में। हाँ, आई एग्री। हाँ, तो वो जैसे हिस्ट्री में एक दिन पढ़ने बैठ गया, तो मैंने सब निकाल दिया, न जाने क्या क्या गूगल से हम्म। इधर उधर पीडीएफ्स वगैरह हम्म। पढ़ लिए सारे। मेरे को याद है मैंने एक बार में हम्म। शायद 70 80 पेजेस के पीडीएफ पढ़ लिए थे एक सेटिंग में। हम्म। बड़ा मजा आ रहा अच्छा। था, तो पढ़ते जा रहा था। तो बट इसमें लाइक, इसमें ना बहुत हद तक मैंने ये देखा है, मतलब हम्म, इसमें स्टूडेंट्स का अगर इनपुट देखो, तो हम्म, जैसे आपने बोली, बात बहुत सही है कि मन करना चाहिए अंदर से, तो ऑटोमेटिकली आप हम्म, जो है लगोगे, पढ़ोगे। और हर चीज को टाइम करना नहीं कि 10 ही घंटे पढ़ना है, 11 घंटे पढ़ना हम्म, है, 8 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है। दैट्स नॉट नेसेसरी। बट प्रॉब्लम ये हम्म, होता है कि बहुत जल्दी जो हम्म, है मेंटली, या तो आप डिविएट होते हो, डिस्ट्रैक्ट होते हो, या एग्जॉस्ट होने लगते हम्म, हो, और फिर इवेंचुअली हम्म, बहुत स्टूडेंट्स जो है वो इस थ्रेशोल्ड को पार ना करके वो गिव अप करने लगते हैं कि यार सही मुझसे बात नहीं है, हो सही रही बात पढ़ाई, मैं छोड़ रहा हूँ। तो उस टाइम है। पे मोटिवेटेड कैसे रहना चाहिए, कैसे वापस ट्रैक पे लाना चाहिए अपने आप को, या फिर वो स्वतः ही आपके अंदर ऑटोमेटिकली होता रहा? एक्चुअली आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, क्योंकि हम्म। मोटिवेटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इन चीजों में। राइट, करेक्ट, और करेक्ट। और हाँ, मेंटली इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि हम्म। आप ये चीज एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, कंसिस्टेंट रहना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ मुश्किल है। पे। ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, जितना मैं समझाऊं। एब्सोल्युटली। अब जितना कंसिस्टेंट रहोगे, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में उसको बेटर क्रैक कर पाओगे। तो करेक्ट। वो जो इमोशनली आप, और लाइक जो मेंटली आप जो एग्जॉस्ट हो जाओगे ना, आपको हम्म। आपके घर की कंडीशन मोटिवेट करेगी वहां पे। क्योंकि आपका घर पे क्या इश्यूज हैं, आपको क्या हम्म। फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। आप हम्म। जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको मन करता है 250 300 का चीज खाने की, पर आप खा नहीं पाते हो। तो हम्म। वो एक चीजें ना बार बार हिट करती रहेंगी ना आपको, तो आपको ड्राइव। कभी हम्म। वो ड्राइव आती रहेगी कि हम्म। नहीं यार, हम्म। इसे उखाड़ना पड़ेगा लाइफ में। मेरे को
मैंने हम्म खुद बड़ा रिस्क लिया था यार, 15-20 हज़ार की जॉब हम्म छोड़ना उस टाइम पे, जब हम्म अ, बहुत दिक्कत थी मेरी फैमिली में। तो हम्म। एक अ, बड़ा डिसीजन है, बड़ा बड़ा डिसीजन रिस्क है। है मतलब। कंफर्टेबल हुँ, आते हुए मेरे जैसे मेरे मतलब आई गो स्लाइटली पर्सनल हियर। मेरे टाइम हुँ, पे जब प्रेपरेशन वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह करते थे, हम लोग भी जब कॉलेज से निकले थे, तो हुँ, पेरेंट्स हमेशा ये कहते थे कि देखो अगर इस समय तुम्हारा माइंडसेट यही रहने वाला है। एक तो देखो, एक हुँ, तो आप मतलब मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, बट लड़कों के मन में विशेष ये होता है कि अब मुझे जिम्मेदारी उठानी है, मुझे परिवार के लिए कुछ करना है, खासतौर पे वो कॉलेज वाले ट्रांजिशन फेज में। और एग्ज़ैक्टली, तब आपको एग्ज़ैक्टली। लगता है यार मैं कुछ भी करके, बस कैसे भी करके अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करूं, सपोर्ट करूं, घर में कुछ बेटर माहौल बनाऊं। तो अब ऐसे में पेरेंट्स आर लाइक कि हमें पता है फ्यूचर कैसे बनता है, तुम अभी अपना पढ़ाई पे फोकस करो। तो दे यूज एग्ज़ैक्टली। टू डिस्करेज मी फ्रॉम अर्निंग एट दैट एज। वो लोग कहते थे कि अगर पैसा कमाने लग गए तो फिर पढ़ना बहुत हुँ, मुश्किल हो जाएगा। तो ये सेम, सेम। चीज मैंने भी नोटिस करी है, बहुत चीजों में लाइफ में होता है कि अगर आपके पास मनी का इन्फ्लो आना शुरू हो जाता है, तो यू आर लाइक हाँ ठीक तो हुँ, है, क्या है, मेरे पास प्लान भी है पढ़ने की, ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इंसान थोड़ा एग्ज़ैक्टली। रिलैक्स मोड में चला जाता है। और वो और फिर उसमें नहीं नुकसान क्लियर देता है। होता। तो हाँ, नहीं होता है, मोस्ट लोगों का नहीं होता है, कईयों का हो जाता है, वो हाँ, किस्मत की हो बात है। जाता है कई लोग। बट हुँ, मेजोरिटी लोगों का नहीं होता, इसीलिए आपने भी वो हुँ, डिसीजन लिया। वो काफी हुँ, डिफिकल्ट डिसीजन है कि आते हुए बहुत आप डिफिकल्ट था। फाइनेंसेस को रोक करके और फिर जीरो से हुँ, पूरी प्रिपरेशन आगे करो। दैट्स अ वेरी ब्रेव डिसीजन। जी, तो बढ़िया मतलब है। वही बता रहा था मैं कि ऐसा जो ड्राइव की बात बोली, वो ड्राइव बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आगे-आगे जैसे बढ़ते राइट। गए अपन, तो इस पे मैं ड्राइव करता गया, और जो बताया मैंने कि 90 मॉक्स दिए एक बार में। जिस दिन मेरा सीजीपीए का प्री हम्म एग्ज़ाम था, आई हम्म वाज़ लाइक इतना मैं बीमार पड़ गया उस दिन, हम्म फॉर हम्म सम रीज़न बहुत हम्म बीमार पड़ गया था। मतलब मैं हम्म। जस्ट निकला हूँ एग्ज़ाम देके, और सीधे फिर लाइक ओपीडी में गया था। तो अरे बाप रे। मतलब ऐसे पता चल गई थी मेरे को। तो मतलब मैं पता नहीं उस टाइम क्या हुआ था, मुझे बुखार-वुखार बहुत ज़्यादा ही तेज़ चढ़ गया था, सर पे चढ़ रहा था। लाइक मुझे थोड़ा रिकवर होने में लगे 10-12 दिन, मोटा-मोटा। हम्म और हम्म मेरा फिर टाइपिंग टेस्ट था जनवरी में, सीएचएसएल 21 का, क्योंकि प्री हम्म क्लियर हो गया था और मार्क्स हम्म अच्छे थे। हम्म हाँ, रैंक एक्यू वगैरह के अकॉर्डिंग रैंक भी सही थी। तो हम्म लगा था कि अब इसमें हो सकता है सिलेक्शन, तो अच्छे हम्म मार्क्स लाने पड़ेंगे। और राइटिंग था वो। हम्म नहीं, राइटिंग भी, टाइपिंग राइटिंग पहले हो गया, उसमें मार्क्स अच्छे हो गए थे, टाइपिंग था फिर हम्म जनवरी में। हम्म और टाइपिंग मुझे बिल्कुल नहीं आती, हम्म। और उसमें अच्छी खासी स्पीड चाहिए होती है, 35 की स्पीड चाहिए होती है हाँ वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और बड़ा 35 डिफिकल्ट डब्ल्यूपीएम थी। की स्पीड उस माहौल में लगा, नॉर्मली अगर आपकी होगी भी किसी की, लेकिन उस हुँ, माहौल में 35 डब्ल्यूपीएम नहीं आता है और एरर परसेंटेज बढ़ नहीं आता, जाता है। तो स्पीड बहुत भी बढ़ सही है, जाता है। एरर परसेंटेज भी बहुत, दोनों चीजों का बैलेंस बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं कि पहले ही आप 40 प्लस का एम रखो, ताकि उस हम रखो। दिन 35 प्लस आराम से हो जाए आपका। जी, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मतलब मेरा एक्चुअली 1 तारीख को एग्ज़ाम था, 1 दिसंबर को, अच्छा। सीजीएल 21 का, और मुझे हम्म। करीबन 12 दिन लगे ठीक होने में। ठीक तो होने में। फिर मैं 12 दिसंबर से आया था, 12-13 दिसंबर से, कि अब मुझे हम्म। टाइपिंग की तैयारी करनी है। और 2 या 3 करेक्ट। जनवरी को टाइपिंग थी ऑलरेडी रायपुर में। मैं भोपाल में था उस टाइम। तो आई हम्म हैड ओनली लाइक 20 टू 22 डेज़, जिसमें मुझे हम्म ज़ीरो से टाइपिंग पहुँचानी है वहाँ तक। तो हम्म लग गया पूरा-पूरा दिन। पढ़ पढ़ कम रहा था मैं, मेंस आने वाला था। पता था कि मेंस आएगा बाद में, डेट नहीं पता थी। तो मेंस कब हम्म। आएगा पता नहीं था, लेकिन पहले मैं बोला एटलीस्ट एक जॉब तो मैं क्लियर सिक्योर करूँ वहाँ पे। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो मेनली पढ़ाई कम हो रही थी वहाँ पे, और ज़्यादातर टाइपिंग हो रही थी, पूरे-पूरे दिन टाइपिंग कर रहा था। लेकर आया था हम्म। घटिया-सा कीबोर्ड, कि पता है वहाँ अच्छे कीबोर्ड मिलने नहीं वो। हाँ एग्जैक्टली। तो खराब कीबोर्ड में प्रैक्टिस कर रहा था। मैं लेकर गया था अपनी हम्म अपनी टाइपिंग 44 तक फिर। अरे वाह, वेरी नाइस, लवली। हाँ, तो फिर फिर वहाँ पे आपने, हाँ, सीएचएसएल भी इज़िली। क्लियर कर लिया आपने। आई थिंक स्टूडेंट्स को ये जी, बात जी, अभी सी पता नहीं है कि 2021 में सीएचएसएल भी आपने क्लियर कर लिया, जी, जिसमें आपने शायद सीएचएसएल ज्वाइन 21। भी किया। हाँ, जी, 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 2021 का सीएचएसएल आपने निकाला, राइट। जो कि हुआ 2023 के जनवरी में, उसका हाँ, टाइपिंग तब करेक्ट हुआ था। करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट राइट। हाँ, इसकी क्या स्टोरी है फिर, तो आपने इसको ज्वाइन किया और फिर यहाँ की रिजल्ट, ये जरा बताइएगा स्टूडेंट्स को कि रिजल्ट उस साल इसका ही डिक्लेयर मैं हुआ बता रहा था, हूँ, एक्चुअली इसके आगे उसका बता रहा हूँ, इसके नुकसान है आगे या जस्ट। फायदा है, हाँ वहाँ जरूर हाँ, बताइएगा इसके बारे में जी। जी, जी, जी। तो अब जनवरी में जैसे बताया टाइपिंग खत्म हुआ, उसके हम्म। बाद हम चले गए मार्च के मेंस के लिए, मतलब तब तक आ गया था कि मार्च में मेंस होने वाला है। एंड आई राइट। हम्म लाइक रिमेंबर 28 दिनों में हुआ था। हम्म आया कि मेंस होने वाला है, 28 दिनों में एग्ज़ाम था। हम्म तो लग गए पढ़ने के लिए अच्छे से। तो हम्म 2 मार्च की शिफ्ट थी मेरी, और मेंस अच्छे से क्लियर हो गया। हम्म उसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब 13 तारीख को उसका आंसर की आया था, आई हम्म वाज़ लिटरली क्राइंग कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स है कि मेरा हम्म क्लियर हो जाएगा। हम्म
गुड। तो मैं तो तभी रो के खुश हो गया था, और हम्म। अंदाजा हो गया था कि डब्ल्यू मिल जाएगा मुझे आसानी से, मुझे डब्ल्यू ही चाहिए था उसके अंदर। अच्छा। ओके ओके। हाँ हाँ, और हाँ, जब मैंने बताया कि जब मेरा प्री क्लियर हुआ, जब मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, मैंने हम्म। डब्ल्यू की तैयारी तब चालू की। और डब्ल्यू की तैयारी हाँ। इज नथिंग बस बट 11th क्लास अकाउंट्स, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और हम्म। 12th की थोड़ी इकोनॉमिक्स है और 11th की इकोनॉमिक्स है। ठीक तो है। और वो भी एक शॉर्ट फॉर्मेट में है, लाइक क्या बोलते हैं, लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं उसके, तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है डब्ल्यू की तैयारी। मतलब आप अगर मान सकते हैं कि जीके का ही एक्सटेंशन हो गया एक तरह से, जीके में भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हम्म, हो। आप, हाँ, हाँ मतलब अकाउंट्स नहीं पढ़ते हो, तो कॉमर्स का हम्म, अकाउंट्स आप ले लो और इकोनॉमिक्स को थोड़ा और स्ट्रांग कर दो अगर, तो आप एक तरह से डब्ल्यू की तैयारी कर सकते हो। मतलब कर सकते कुछ हो। अलग सा यूनिक नहीं है कहने का यूनिक मतलब। नहीं है। ऐसे बहुत हम्म। सारे लोग हैं, मतलब जो मेरे बैच के हैं, उन्होंने 2-2 दिन में हम्म। तैयारी की हुई है अकाउंट्स की, उसके डब्ल्यू की। ओके। तो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, मैंने 2 दिन में नहीं की, टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा, हाँ हाँ, मैंने मतलब रिविजन महीना भर तो किया। मैंने भी सुना है कि 30 to 35 डेज से 40 दिन तक आपको डेडिकेटेड देना पड़ेगा, तो आप 1-2 घंटे एग्जाम लेवल पे आ आप सकते हो। आराम से 2 घंटे दो, 30 दिन हाँ। के लिए भी, मेरे राइट। मेरे हिसाब से आराम से क्लियर हो हम्म। जाएगा विथ। हम्म। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए उसके अंदर भी, कि आपको एक अच्छी रैंक हम्म। मिले, क्योंकि आपके दोनों मार्क्स जुड़ते हैं, पेपर 1 के, पेपर 2 के, हम्म। तो आपको पेपर 2 के, अच्छे से राइट। फिर आप पढ़ाई करोगे तो फिर और बेटर हम्म। आएंगे। मेरे जितना याद है, मुझे शायद मेरे 128 आए थे 200 में से। हम्म। हम्म। तो मेरे बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, लोगों के 140 में भी हम्म। थे, पर मिड रेंज में थे मेरे। तो तो यहाँ एक, जैसे हमने वीडियो शुरू करते समय एक बात की थी, बहुत लोगों को हम्म, एक मिथ है, अभी भी होगा आई एम श्योर, ये हम्म, वीडियो देखते हुए भी है, कि हम्म, एएओ के लिए हमें जो है, जैसे अब आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो शायद इसलिए आप एओ दे सकते हो, कोई साइंस हम्म। का स्टूडेंट नहीं दे सकता, कोई इंजीनियर शायद नहीं दे सकता, ऐसा कुछ है? कुछ रिक्वायरमेंट है कि यही बंदा एओ दे सकता है बाकी नहीं दे सकते, जैसे स्टेटिस्टिकल में होता है? या फिर आपको बस एक डिजायरेबल पोस्ट है ये, मतलब डिजायरेबल आपकी क्वालिफिकेशंस है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, वो वाला हिसाब है? एक्चुअली क्या है कि इसके ऊपर में फिर एक मुझे बताना पड़ेगा कि डब्ल्यू एक्चुअली हम्म। होता क्या है। हाँ प्लीज प्लीज। क्योंकि डब्ल्यू बेसिकली एक तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर है, ठीक है। राइट। जैसे आपने हम्म। बात बोले कि हमको क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसमें सीजीएल की नोटिफिकेशन में हम देखेंगे, तो वहाँ दो चीजें, हम्म। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल करेक्ट। तो एनी ग्रेजुएशन है, और डिजायरेबल में अगर आप हम्म। सीए से हो, आप सीए क्लियर कर चुके हो, या कम हम्म। सीएस वगैरह कर चुके हो, या फिर आप हम्म। कॉमर्स से हो, या इन सब चीजों से हो, हम्म। तो वो हम्म। डिजायरेबल मांगते हैं, मतलब वो चाहते हैं आप इससे हो तो बेटर है। हम्म। लेकिन हम्म। यहाँ पे कई सारे स्ट्रीम्स होते हैं। हम्म। अकाउंट्स का तो क्लियर है, उसका कुछ नहीं है सर। ठीक है ठीक असिस्टेंट है अकाउंट्स ठीक है। ऑफिसर तो स्टेट में काम करता है, उसके कोई स्ट्रीम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट ठीक है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में बहुत सारे विंग्स हैं। जैसे एक हम्म। है सिविल विंग, कमर्शियल, हम्म। डिफेंस, रेलवे, एफएनसी। हम्म। अभी नया हम्म। आया है सीएसईआरए। और हम्म। उसके अलावा भी ऐसे विंग्स हैं जो कि हमको पता भी नहीं होंगे, लाइक कुछ ट्रेनिंग वाले विंग्स हैं, कुछ हेडक्वार्टर वाले विंग्स हम्म। हैं। सीएजी हम्म। अपने आप में बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है। राइट राइट, आई एग्री। तो हम्म। उनके, अब सीएजी बेसिकली करता क्या है, हम करते क्या है, हम्म। हमारा काम ये है ऑडिट करना। हम्म। गवर्नमेंट का पैसा जहां भी लगा है और जहां से आ रहा है, हम्म। हमको हम्म। सब कुछ ऑडिट करना है। सीएजी को बोला जाता है हम्म। वॉच डॉग ऑफ पब्लिक पर्स। तो हम्म। वी आर जस्ट अ वॉच डॉग। वी विल सी कि क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम उससे पैराज हम्म। निकालेंगे, हम उस पर हम्म। गलतियां पॉइंट आउट करेंगे, जिससे हम्म। पब्लिक का नुकसान कम हो, स्कीम्स जो आ रही हैं उनसे लोगों को जो बेनिफिट होना चाहिए वो हो। वो हम हो। हम एक तरह से इंश्योर कर रहे हैं हम्म। फाइनेंशियली। हम्म। ठीक है, हम लोगों का काम बेसिकली अकाउंट्स और लाइक चीजें देखना है। हम सिर्फ अकाउंट्स नहीं देखते हैं, हम परफॉर्मेंस ऑडिट भी हम्म। करते हैं। 3 तरह के ऑडिट होते हैं, हम्म। फाइनेंशियल, कंप्लायंस हम्म। एंड परफॉर्मेंस। तो हम्म। हम सब कुछ ऑडिट करते हैं, जिससे सबको लाइक जो बेनिफिट होने वाला है वो मिले। अब जैसा मैंने बताया कि अलग अलग विंग्स हैं यहाँ पे, जैसे रेलवे विंग वाला जो है ना, वहां पे पहले तो वो जोनल रेलवे के ट्रांसफर ऑडिट्स होते थे, करेगा। रेलवे हम्म। ऑडिट। हम्म। हम्म। वो सिर्फ रेलवे ऑडिट करेगा, वो कहीं बाहर नहीं हम्म। जाएगा ऑडिट करने के लिए। हम्म। वो हम्म। सिर्फ ऑफिस में रहेगा अपने, उसकी। अच्छा। हाँ, वो डीआरएम ऑफिस में रहता है। उसका एक हम्म। अलग केबिन होगा, उसका बहुत बड़ा रुतबा रहेगा उसका, मतलब हम्म। 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 क्वार्टर्स वगैरह भी उस लेवल के मिलते हैं, और सब मतलब बहुत हम्म। हाई लेवल होता है। हम्म। लेकिन वो हम्म। बाहर हम्म। नहीं निकलेगा कभी भी ऑडिट करने, वो एक हम्म। ही जगह ऑडिट करेगा हम्म। हमेशा। हम्म। डिफेंस ऑडिट ऑल इंडिया ऑडिट है, उसमें आपको कहीं भी जाना हम्म। पड़ेगा। सेम अच्छा। एक कमर्शियल ऑडिट है। अगर आप हम्म। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आते हो ना, तो प्रेफरेबली वो आपको कमर्शियल में डालेंगे, अगर वैकेंसी हुई वहां पे तो। ओ। ओके। जी, हम्म। ये हम्म। कमर्शियल ऑडिट ही एक्चुअली लाइक कंपनी ऑडिट है, लाइक गवर्नमेंट हम्म। कंपनीज होती हैं, और हाँ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज,
उनकी ऑडिट करता है पीएसयूज जो कहते हैं हम लोग। जी, पीएसयूज। तो उनके हम्म ऑडिट ये करते हैं हम्म कमर्शियल वाले। मैं जिसमें आता हूँ वो सिविल है। हम्म मतलब और ये जो विंग है ये आप डिसाइड नहीं करते हो, ये आपको मिलती है। आप अच्छा, सिर्फ स्टेट के लिए आप आप भर सिर्फ सकते एएओ, हाँ आप बोलते हो कि मुझे हो। एएओ जब मेरा प्रेफरेंस है और ये है, हम्म मेरे मार्क्स आ गए, फिर आगे का डिसीजन उनके ऊपर है कि आपके उनके ऊपर है। बैकग्राउंड और उसके हिसाब से वो लोग डिसाइड करेंगे कि आप किस फील्ड में आगे जाओगे। जी ओके। जी जी, तो जैसे मैंने बताया अभी रेलवे अभी जोनल ट्रांसफर नहीं रहा है, अभी वो ऑल इंडिया बन रहा है, अभी धीरे धीरे उसका काम चल हम्म रहा है। हम्म तो अभी सीएजी चाहता है कि ऑल इंडिया सब लोग जाए। तो हम्म वैसे रेलवे ऑल इंडिया हो गया, डिफेंस हो गया, एफएनसी भी जोनल ट्रांसफर होते थे। उनमें हम्म एफएनसी ऑडिट जो होता है वो मतलब पहले पीएनटी ऑडिट हुआ करता था, मतलब पोस्टल एंड हम्म टेलीकम्युनिकेशन ऑडिट। हम्म मतलब पोस्ट ऑफिस का हो गया या फिर इन सब का हो गया, हम्म बीएसएनएल वगैरह। हम्म तो उनको जाना पड़ता है दूर दूर ऑडिट करने के लिए, उनको आउट ऑफ स्टेट भी जाना हम्म पड़ता है। अब जैसे मैं हम्म सिविल में हूँ, तो मुझे स्टेट के अंदर ही ऑडिट करना है, स्टेट से बाहर नहीं जाऊंगा मैं। अच्छा, बट स्टेट में ट्रैवलिंग है। स्टेट में ट्रैवलिंग है। और हम्म ऑडिट करना होता है हमको अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का। जैसे पुलिस हो हम्म गई, मैं वर्क्स अकाउंट्स के ग्रुप में हूँ, तो मैं वर्क्स अकाउंट का करूँगा, अच्छा, पीडब्ल्यूडी, आरटीओ, ये सब। हाँ हाँ, राइट राइट, पब्लिक वर्क्स हम्म डिपार्टमेंट। तो हम्म वो हो गया। और ऐसे अलग अलग ग्रुप बने होते हैं, तो अब कोई पुलिस का कर हम्म रहा होता है, कोई स्कूल का कर रहा होता है, कोई पंचायत का कर रहा होता है। तो बहुत हम्म ऑडिट्स होते हैं ऐसे। तो हम्म वही बता रहा था मैं, जैसे सिविल हो गया ना, जैसे मैं वर्क्स अकाउंट में हूँ, तो यहाँ पे जब हम हम्म ऑडिट पे जाते हैं तो हमको बहुत सारी ऐसी चीजें देखनी पड़ती है जो इंजीनियरिंग बेसिस की होती हैं, और हम तो इंजीनियर है नहीं, हम्म मैं कॉमर्स से हूँ। तो हमको हम्म सीखनी पड़ती हैं, बिकॉज वी हैव टू अच्छा, डू समथिंग ना। तो करेक्ट, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है उनको तो बेनिफिट है यहाँ पे, अगर वो मेरी बेनिफिट है। जगह पे हो। बिकॉज उसको पता है कि कैसे क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट्स बनते हैं, डीपीआर बनता है, ये सब बनता है। तो वो बेटर उसमें कर पाएंगे, बट ऑल एंड ऑल सब सीख जाते हैं टाइम के साथ। बट मैं ये कहूंगा कि जो इंसान इंजीनियरिंग से है ना, उसको तो पहले डब्ल्यू लेना चाहिए, क्योंकि सिविल ज्यादा है यहाँ पे। रेलवेज में भी इंजीनियरिंग ज्यादा काम आएगा। हम्म तो वो सब चीजें हैं। और हम्म आजकल के टाइम पे सीएजी मैक्सिमम इन्हीं जगह पे पोस्टिंग कर रहा है, सिविल में ही और इन सब जगहों पे। हम्म तो कहीं ना हम्म कहीं इंजीनियर्स को एक एडेड बेनिफिट है यहाँ पे। दैट्स और वेरी नाइस, मतलब हाँ जी जी जी, हम्म, प्लीज प्लीज बोलिए। हाँ मतलब मैं बता रहा था जैसे कि ऐसे ही पीएनटी का एक अलग, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे एक जॉब प्रोफाइल ही अलग है एफएनसी की। हम्म वैसे कमर्शियल में देखोगे तो जॉब प्रोफाइल बिल्कुल अलग है। अब जो बंदा कमर्शियल हम्म में है ना, वो बंदा इतना ज्यादा लाइक वेल वर्स्ड होगा कमर्शियल हम्म चीजों से। जैसे अब हम्म आप उसमें अच्छे से आप फाइनेंस बैकग्राउंड देखते हो, फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट करते हो, तो आपको लाइक स्किल इतनी अच्छी आ जाएगी ना चीजों को लेके, कि आप अगर आप चाहो तो उसको छोड़ के कुछ अपनी कंपनी ओपन कर सकते हो, या कुछ भी ऐसा कर सकते हो विच इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ योर्स। ये तो प्राइवेट ऑडिट फर्म्स जो हैं, ये जो बड़ी अर्नस्ट एंड यंग और ये सारी हैं, इन हम्म ये कई लोग इनकी तरफ भी फिर माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी कुछ होता है। हाँ, एक्चुअली कुछ सीए गोल्डमैन हैं सैक्स हो एक्चुअली। गया। हम्म हाँ, वो भी आते हैं यहाँ पे। मतलब हम्म होता बहुत कुछ है कमर्शियल में। बहुत सी चीजें ऐसी हैं, मतलब मैं अगर एग्जांपल देके बोलूँ तो कुछ सीए हैं हमारे यहाँ हम्म पे जो आए हुए हैं, वो 2 साल हम्म, गवर्नमेंट मशीनरी को समझ जाएंगे और चले जाएंगे यहाँ से। फिर वो प्राइवेट अच्छा, फर्म में वो जाके काम करेंगे, या फिर वो प्राइवेट खुद का हम्म स्टार्टअप करेंगे। मेरा भी ड्रीम है अभी हम्म आगे हम्म चल के कभी ना कभी स्टार्टअप करने का। हम्म तो मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हो तो नहीं कर सकते, बाद में कभी ऑफ छोड़ेंगे तो कोर्स ऑफ करेंगे। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, हाँ, जी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला प्रॉब्लम हो जाता है, एग्री। जी 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 जी, वो तो हम नहीं कर सकते, हम्म रूल्स के खिलाफ है। हम्म बट आगे चल के कभी सोचा है, कभी जीवन में ऐसा मौका मिलेगा तो व्हाई नॉट। तो लवली। चीजें ऐसी हैं कि मतलब यहाँ पे आप हर एक जगह जाओगे ना, उसका स्किल सेट ही अलग हो जाएगा, उसका हम्म जॉब प्रोफाइल ही अलग हो जाएगा। और आप हम्म जैसे बताया कि ऑडिट पे जब हम जाते हैं तो हम्म हमारे ऊपर होता है कि हम जाएं या ना जाएं। मतलब हम्म इट्स लाइक हमको आएगा ऑर्डर ऑडिट करने के लिए हम्म कि आपका नाम आ चुका हम्म है, आपको ऑडिट पे जाना पड़ेगा। इफ यू ठीक है। वांट, आप डिनाई कर सकते हो किसी भी ग्राउंड पे कि आपको मतलब आप तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आपकी पेरेंट्स का हम्म इश्यूज है या कोई भी इश्यूज है, आप मना कर सकते हो। हम्म ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होती है। कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे हम्म आपके मतलब जगह पे कोई और जाना चाहता है तो वहां तो और इजी होता है, वहाँ कोई भी हम्म जा सकता है ऑडिट करने के लिए, इफ यू डोंट वांट टू गो। हम्म हम्म तो लोगों के मन में बड़ी मिथ है इस बात को लेके कि ऑडिट ऑडिट वाले तो भटकते रहते हैं। बहुत हाँ सारे हाँ। ऑडिट वाले बैठे रहते हैं, वो नहीं कि भटकते। हम्म बहुत, लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, तो हम्म यू वांट टू गो, बिकॉज आपकी स्किल सेट हम्म इंप्रूव होगी, आप बोलना सीख एग्री। जाओगे, समझना सीख जाओगे, हम्म गवर्नमेंट हम्म मशीनरी को और अच्छे से जान पाओगे कि वो हम्म कैसे काम करता है। एंड इट इज फैसिनेटिंग हम्म कि गवर्नमेंट हमारी हम्म कैसे काम करती है। मैंने यहाँ आने के बाद बहुत अच्छे से समझा कि हम्म मतलब
कितना चीजें इन्वॉल्व रहती हैं गवर्नमेंट के अंदर। जब हम सुन लेते हैं पार्लियामेंट में कि इतना पैसा लग रहा है इस ब्रिज को बनने में, या हाँ फिर इस हाँ, तरह राइट राइट। बिहार में जैसे अभी इतना पैसा एलोकेट हुआ था हम्म हम्म पर्टिकुलर वर्क्स के लिए, तो वो वर्क्स हम्म कैसे डन होंगे, कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ जाएगा, कौन खर्च करेगा उसको, कैसे खर्च हम्म करेगा, और वो सही खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम देखेंगे। हम्म एक एक चीज, मतलब हम जाके राइट। भी देखेंगे क्या वो बना है कि नहीं बना है, क्या तुम बना के बोल के छोड़ दिएगा। तो हम्म मतलब ऑन बड़ी पेपर भी हो रहा है, ऑन ग्राउंड भी हो रहा है, वो सब कुछ आप लोग जो है एक तरह से देख भी सकते हो। और आप एक तरह से फाइनेंशियल विजिलेंस ही हो ना, क्योंकि आपका यस काम तो यस। वही है कि आप जो कर रहे हो वो यस, सही है या नहीं है, हमें ये चेक करने का काम हमारा है। ऑडिट बेसिकली वही होता ही भी है। ऑडिट वही है। तो अदरवाइज भी वो बाय मतलब बहुत लोग गवर्नमेंट सर्विस में पावर की वजह से भी आना चाहते हैं। पैसा हम्म अलग बात है, हम्म स्टेबिलिटी अलग बात है, बट पावर एक रुतबा जो आपने भी बोला था थोड़ी देर पहले। तो एक ऑडिटर का हम्म वैसे भी अथॉरिटेरियन पोजीशन है, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप जाओगे, एवरीबडी इज गोइंग टू बी कि भाई ये हमारा लेखा जोखा यही देखने वाला है, तो वी बेटर बी अलाइंड। गलतियां निकालेगा ये होता हाँ, है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। दैट्स नहीं वेरी नाइस। नाइस। अंकित, एक एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, जी जी जी। मतलब जस्ट मेरा डाउट है, पर्सनल डाउट है, आई डोंट नो, हो सकता है औरों का भी हो। आपने मुझे बताया कि अलग अलग जैसे जोन्स हैं एक तरह से ना, जैसे अलग अलग टाइप्स है एओ के भी। तो इज देयर अ हम्म पॉसिबिलिटी कि मैंने अगर मान लो एज अ सिविल, जैसे आप अभी सिविल में हो, और मुझे अभी मैंने कोई स्किल सेट अब ज्वाइन करने के बाद, आजकल तो हो ही जाता है, आप डिस्टेंस लर्निंग वगैरह से अक्वायर कर लेते हो कोई स्किल्स, और अब मुझे लग रहा है कि यार हम्म मैं कमर्शियल में बेटर कर सकता हूँ, तो क्या मैं हम्म गवर्नमेंट में कोई तरीके का डिप्लॉयमेंट या ऐसा कुछ लेके जा सकता हूं, या फिर सिविल में सिलेक्ट हो गया तो लाइफ टाइम अब सिविल में ही जॉब है, कोई इंटर ट्रांसफर नहीं है? एक्चुअली तो इंटर ट्रांसफर नहीं है। आप एक बार हम्म ज्वाइन कर लिए तो आपको हम्म लाइफ वहीं बितानी है। हाँ, ठीक है। डेपुटेशंस होते हैं, डेपुटेशन से आप हम्म जा सकते हो, बट आपका कैडर चेंज नहीं हम्म होगा। पर या डेपुटेशन तो आप आई थिंक 3 साल के टेम्पररी डेपुटेशन होते ही है। वो आप टेम्पररी हैं, डिपार्टमेंट चेंज करके वहां काम करके वापस आ सकते हो, तो वापस आ डेपुटेशन सकते आपका विद इन एएओ भी होता है, इज व्हाट यू आर हो। ट्राइंग टू यस से? यस, होता है होता है। ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड। तो अच्छा, हम्म। एक नई स्किल सेट भी ऐड हो जाती है, कुछ स्किल्स भी सीखने को हाँ, मिलते हैं। मतलब वेरी एक्चुअली नाइस, अब दैट्स जैसे लवली। मैं डब्ल्यू के बारे में एक और बात ऐड करूँ, इसमें हम्म अपॉर्चुनिटीज बहुत है। हम्म मतलब आप चाहो, लाइक सीएजी हम्म के अंदर आप चाहो कि आप एलएलबी करना चाहते हो, तो आपको हम्म लीगल टीम में बिठा दिया जाएगा, यू कैन परस्यू दैट ऑफ सीएजी। ओ अब चाहो तो हम्म आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दो, 4 साल तक हम्म आपका अपार 9 से ऊपर है। अपार हम्म मतलब एक अप्रेजल रिपोर्ट होती है जो आपके साल के ऊपर बनती है। तो एनुअल आपका 9 से परफॉर्मेंस ऊपर है। अप्रेजल रिपोर्ट। यस, 10 में से 9 से ऊपर है आपकी जो अप्रेजल रिपोर्ट है, हम्म हम्म 4 साल तक। तो आपको हम्म एक फॉरेन ऑडिट करने का मौका मिलता है, जिसमें आप ओ अच्छा। एक एग्जाम दे सकते हो। उसके हम्म शॉर्टलिस्ट होते हैं, देन उनका इंटरव्यू होता है। देन आप जो हम्म भी मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, मंत्री वगैरह हैं, उनके साथ आप जा सकते हो, हम्म जाके समझ सकते हो कि इंडिया हम्म फॉरेन में कैसे काम कर रहा है, वहां पे ऑडिट हम्म कैसे हो रहा है। वो भी चीजें तो होती हैं वहाँ 2 2 साल हमारे में। जो कॉन्सुलेट्स हैं, जो हमारे वहाँ पे एम्बेसडर ऑफिसेस हैं, उनका आप लोग ऑडिट करते हैं, या फिर जी वहाँ जी, इंडिया का कैसे हो? अच्छा, ओके। तो जो उनका भी मशीनरी होता है हमारी ऑडिट। बाहर काम कर रही है, हाँ हाँ, मशीनरी उनका बहुत सारी ऑडिट। हमारी ओ बाहर भी तो काम कर रही हैं, तो उनका राइट भी राइट ऑडिट होता राइट। ये बहुत फैसिनेटिंग है। तो लेकिन ये है। आप कह रहे हो कि आफ्टर अ वाइल, आफ्टर अ सर्टेन परफॉर्मेंस लेवल ओनली, ये अपॉर्चुनिटी यस लोगों के सामने जो है रखी जाती है, और इसके लिए एक इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम भी आपको क्लियर करना होगा। यस 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 यस। नाइस, लवली। और ये भी फिर फिर ऐसे और भी है। डेपुटेशन टाइप ही हुआ कि 2 3 साल के लिए लोग बाहर जाते हैं, ऑडिट करके आ जाते हैं, या एक विजिट होता है सिर्फ? काइंड ऑफ डेपुटेशन, लेकिन डेपुटेशन में से माना नहीं जाता इसको। एक तरह से हम्म। आप आपको ऑर्डर आया हुआ है सीएजी की तरफ से, तो आप जा रहे हो वहां पे। अच्छा, ओके, मतलब एक हाँ, टास्क है एक तरह से आपको ये करना है। टास्क है बेसिकली। 1 साल का, दो हम्म। साल का टास्क होता है। और तो जब आप ज्वाइन करते हैं, जैसे अब आपने क्लियर कर लिया, आपका एओ आ गया, ज्वाइनिंग आ गई, आपको पता चल गया कि भाई ये आपका सिविल लाइन में आप जा रहे हो, इसकी स्पेसिफिक कोई ट्रेनिंग होती तो होगी, गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग्स होती है, तो वो कैसा अनुभव है, वो कितना लंबा चलता है, क्या ड्यूरेशन है, क्या चीजें सीखने को मिलती है वहां पे, इसके बारे में अगर आप कुछ बता पाए तो। एक्चुअली हम काफी अनफॉर्चुनेट थे ट्रेनिंग को लेके। हमारे साथ हुआ ऐसा ये क्यों? कि हमसे हम्म पहले ट्रेनिंग जो हुई थी वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई थी, आरटीआई रांची में होती है। ओके। अभी उसका नाम अच्छा। आरसीबीके हो गया है। हम्म मतलब वो नॉलेज इंस्टीट्यूट बेसिकली है। तो हम्म पहले पहले वहां होती थी, मतलब हर एक हम्म जोन को एक पर्टिकुलर रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट असाइन किया हुआ है, जहाँ पे हम्म डबल एओज और जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं वो जाते हैं और सीख के आते हैं। बट हम्म हमारे साथ जो हुआ ये हुआ कि हम लोग आए थे बहुत ज्यादा यहाँ पे, हम्म क्योंकि एकदम बल्क ज्वाइनिंग हो गई थी, रिक्रूटमेंट हो गया था।
और उनके पास इतना स्पेस नहीं था कि वो सब लोगों को अकोमोडेट कर पाए, क्योंकि आप बैचेस में वो नहीं कर सकते आप ट्रेनिंग। उन्होंने अच्छा। ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा दी हमारी, तो हम जा नहीं पाए। ओ। हमारी ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई हम्म। थी उस टाइम पे। हम्म। हाँ, मतलब सीखने को तो ऑब्वियसली बहुत कुछ मिला, बहुत सारी नहीं, वो सॉफ्ट। कंटेंट का नॉलेज है, हाँ, बट एक होता हाँ, है ना, आप अपने बैचमेट्स फील के नहीं है। साथ मिलते हो, हाँ, वो एक ये अलग चीज है। वो फील तो हम ले नहीं पाए अभी। मतलब अभी हम हम्म। उसके बाद जो नॉर्मल ट्रेनिंग्स होती रहती है उसमें हम जाते हैं तो फील लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ सबके हाँ, साथ वाला फील नहीं। वो वाला फील नहीं है। वो वाला फील नहीं दैट्स ले वेरी पाए हम, अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेटली। बट तो इसमें ये आपको हुआ। जनरली के आपका जो वर्क डे कैसा होगा, और आपको बेसिकली क्या ड्यूटीज हैं, पॉलिसीज क्या है, हम्म। इसी की ट्रेनिंग एक तरह से इंडक्शन हाँ, टाइप दी बहुत जाती होगी। इंटरेस्टिंग है। ऐसा तो लाइक ऑनलाइन में हम्म। ऑब्वियसली आप उतना नहीं सीख पाओगे, बट हाँ, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग था। लाइक एक हम्म। एक चीज थी कि आप अपने सबॉर्डिनेट से कैसे डील करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैं अभी 26 साल का हूँ, जब मैंने ज्वाइन किया तो मैं 24 साल का था। तो हम्म। 24 साल का हम डबल ओ हैं, और डबल ओ एक सेक्शन इंचार्ज हम्म। होता है किसी भी सेक्शन में। हम्म। हम्म। तो आपके अंडर में ऐसे लोग काम करेंगे जो 55 साल के भी है, 50 साल के भी हैं, और वो वर्क कर रहे हम्म। हैं एज ए ऑडिटर, सीनियर हम्म। ऑडिटर, असिस्टेंट हम्म। सुपरवाइजर, सुपरवाइजर। करेक्ट। तो हम्म। आपको सबको एलोकेट करना है, सबको डील करना है। हम्म। तो कहीं ना कहीं सबको लगेगा कि ये तो 24 साल का, ये क्या बताएगा हमको। नया होता नया है, हुआ है। दिस इज ट्रू। हम्म। यस, इट इट हैपेंस। तो हम्म। इन चीजों की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे डील करना है सिचुएशंस को, और हम्म। कैसे बेसिकली एक तरह का डेलीगेशन ऑफ वर्क है ना, ऊपर से डेलीगेट होते हुए आ रहा है करेक्ट हम पे। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ, तो हम कैसे डेलीगेट करें इस वर्क को कि हम्म। एफिशिएंटली वो काम हम हम्म। करके अपने सीनियर्स को दे पाएं कि ऐसा काम हो चुका है हमारा। हम्म। भाई, काम निकलवाना मतलब बहुत पीपल कला है। पीपल मैनेजमेंट स्किल्स भी एक तरह से आपको दी जा रही हैं कि भाई जी। आप एक्चुअली एक लीडरशिप पोजीशन में आ रहे हो, यू आर नॉट अ सबॉर्डिनेट एनीमोर, यू आर अ लीडर योरसेल्फ। तो यस, आप यस। अपने अंदर कहीं ऐसा ना, कई बार होता है, मैंने देखा है डिपार्टमेंट्स में थोड़ा सा ईगो क्लैश होता है कि भाई ये क्या सिखाएगा, सही है, आप कह रहे हो उम्र छोटी है, ये क्या ही बताएगा, कल का आया हुआ लड़का। और फिर उस हम्म। चक्कर में इवेंचुअली काम सफर करता है। तो काम वो सफर करता कैसे, है, सही बात। हाँ, और कई लोग को इसका कोई आइडिया नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कॉलेज से निकलो, एग्जाम दिया, क्लियर किया, आप आ गए, आपको कोई हम्म। आइडिया नहीं है मुझे कोई कैसे आइडिया नहीं डील है। करना है, कैसे किसी को फील कराना है कि भाई आप, मैं आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट एलोकेटिंग सम वर्क जो मुझे भी हम्म। एलोकेट हुआ, पासिंग इट ऑन। तो वो यस, यस। चीज भी जिसको आप सॉफ्ट स्किल्स कह रहे हैं, पीपल मैनेजमेंट हम्म। स्किल्स हैं, बड़ी अच्छी बात है। मतलब ट्रेनिंग में आपका कंटेंट तो स्ट्रांग हो ही रहा होगा, साथ साथ में इन चीजों से भी कैसे डील करना है, कोई प्रॉब्लम अगर आ गई तो कैसे उसको हैंडल हम्म। करना है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती है वहां पे। रफली ड्यूरेशन कितना होता है ट्रेनिंग का? ड्यूरेशन रफली 90 डेज होता है। अच्छा, 90 डेज की ट्रेनिंग है, दैट्स इट। 90 डेज की ट्रेनिंग होती है, और और कोई मतलब प्रोबेशन कॉम्प्रिहेंसिव पीरियड है। है कि आपने हाँ, ज्वाइन किया तो कितना होता है प्रोबेशन पीरियड? 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। अब भाई डब्ल्यू में जो कंट्रोवर्शियल चीज है कि दो हम्म। साल के प्रोबेशन पीरियड में आपको एसएएस क्लियर करना है, एक एग्जाम होता है अलग एग्जैक्टली, से हाँ, हमारा। आई वाज कमिंग टू दैट। हम्म। हाँ, तो आपका प्रोबेशन जब तक कंप्लीट नहीं है, जब तक आप एसएएस क्लियर नहीं करते हो, तो वो हम्म। 2 इयर्स है, एंड मैक्सिमम एक्सटेंडेड अप टू 4 इयर्स, ये रहता है इसमें। और हम्म। जब तक आप प्रोबेशन में हो, देखो आप डबल हो, तो आपको हम्म। वर्क तो दिया ही जाएगा ऐसा, जो कि डबल का ही वर्क करेक्ट। है। ठीक है, हम्म। नॉर्मली डिपार्टमेंट में क्या होता है कि जब ऑडिटर्स होते हैं, सीनियर ऑडिटर होते हैं, तो वो ऐसे का एग्जाम हम्म। देके प्रमोट होना चाहते हैं। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स, क्लैशेस, ये सब आएंगे स्टार्टिंग में, हम्म। हम्म। बिकॉज यू आर गोइंग देयर लाइक एज अ, हम्म। सीधे ही डब्ल्यू बन के जा रहे हो आप। नॉर्मली उन हम्म। ऑफिस में होता नहीं है, ऐसा बहुत कम होता है। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं चीजें ऐसी होती हैं, आपको मैनेज करनी पड़ती हैं, आपको हम्म। समझना पड़ता है सिचुएशंस को एंड ऑल। तो हम्म। थोड़ा होता हम्म। है ये। जी। अब एसएएस का डर जो है, जो लोग जान रहे हैं हम्म। इसके बारे में, वो एक चीज मैं साझा करना चाहता हूँ। मैं जैसे इस फील्ड को काफी क्लोजली देख रहा हम्म। हूँ, और मेरे अपने घर में भी काफी मेंबर्स रहे हैं अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से। तो ये तो मैंने हम्म। चीज देखी है, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं एक डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है फॉर अ प्रमोशन। हम्म। आप ज्वाइन करते हो, प्रोबेशन आपका कंप्लीट होता है, और फिर इंटर हम्म। डिपार्टमेंटल एग्जाम दे दे के आप धीरे 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 ग्रोथ लेते हो। हम्म। बट उसमें यही है कि जैसे कोई आकार कार्डर रिस्ट्रक्चर हुआ, कुछ अपॉर्चुनिटीज खुल गई, तो पहले वो सारे हम्म। लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करेंगे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके बाद वहां हम्म। से फिर एज पर रिक्वायरमेंट उनका प्रमोशन आगे होता है। बट हम्म। मोस्टली जो मैंने देखा भी है और जो सुना भी है, आई बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, कि वो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स ऑलमोस्ट लाइक एक फॉर्मेलिटी भर होते हैं, एंड फॉर्मेलिटी होता है। पीपल जस्ट कि हाँ भाई हो ही जाएगा, वो तो कुछ नहीं है, वो तो सब लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की। एज हम्म। कंपेयर टू ऑन द कॉन्ट्ररी एसएएस के बारे में मैंने यही सुना है कि वो हम्म। एक्चुअल एग्जाम है, उसके लिए आपको इनपुट देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, एंड सो मच सो दैट ये एक ऐसा एग्जाम है जो अगर आपने क्लियर नहीं कर पाए आप,
और जैसा आपने बताया 4 साल तक प्रोबेशन है, तो कई लोग डिमोट भी हो जाते हैं, ऑडिटर की तरफ चले यस, जाते हैं, या फिर जॉब से टर्मिनेट भी हो जाते हैं। ये कितना सच है? यस, बिल्कुल सच है ये हम्म आई बी ब्रूटली ऑनेस्ट, ये चीज है। हम्म और अभी हम्म और डेंजरस है थोड़ी सी, मतलब हम्म डेंजरस नहीं होना चाहिए बट हाँ, अभी चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं। हम्म एक तो क्या है कि एसएएस का एग्जाम जो है ना, वो नॉर्मली हम्म एग्जाम की तरह नहीं है। जैसे इनकम टैक्स में, एक्साइज में जाओगे, सब में एग्जाम होता है क्लियर हाँ, करने के लिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बट वो ओपन बुक एग्जाम है, आप बुक्स खोल के भी देख सकते हो हाँ, वो। एग्जैक्टली लाइक एग्जैक्टली। हाँ, बट इसका एग्जाम ऐसे इसका लिटरली सीरियल की तरह होता है कि जहाँ पे आप एक हम्म बॉक्स में हो, 2 घंटे का हम्म एग्जाम है, आप इधर उधर देख भी नहीं सकते, आपको प्रॉपर एग्जाम देना है। हम्म और मतलब इसके अटेम्प्ट्स भी हैं कि इतने अटेम्प्ट्स हम्म में क्लियर करना है आपको, या इस प्रोबेशन पीरियड के हम्म अंदर अटेम्प्ट हम्म खत्म करना है। हम्म तो हम्म है। और अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, तो हम्म अगर आपके ऑफिस में वैकेंसीज हैं ऑडिटर की, हम्म तो आपको हम्म डिमोट कर दिया जाएगा ऑडिटर पे। नहीं है तो हम्म टर्मिनेट भी किया जा सकता है। ये हमारे प्रोबेशन के लाइक जो प्रोबेशन का लेटर होता है उसमें लिखा हुआ है। उसमें ठीक है, लिखा होता है। तो वी आर लायबल टू दैट। हम्म ऐसा किया जा सकता है। तो अगर कोई हम्म डबल ओ चूज करता है तो उसको इस चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा कि यू हैव टू स्टडी आफ्टर दैट। आप हम्म इसको मजाक में नहीं ले सकते, ऐसे इसको मजाक का एग्जाम नहीं है वो। हम्म ये चीज तो है, मतलब मैं किसी को हम्म डराना नहीं चाहता बट नहीं सच्चाई नहीं, है ये। ऑब्वियसली हाँ, ये हाँ, अवेयरनेस है, एक तरह से आपको नॉलेज होना अवेयरनेस। चाहिए कि अगर आप एओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। बहुत लोग सी सैडली, इंडियन यूथ की अगर मैं बात करूं, अभी हम्म, यूथ की क्या, मैं पहले के भी जो, अब हमारे टाइम पे भी जो थे, मकसद गवर्नमेंट सर्विस का दिमाग में यही था कि यार कुछ नहीं, आराम की नौकरी, आराम हम्म, करेंगे, और उसी चक्कर में लोग गवर्नमेंट का पेपर भरते भी हैं। नहीं स्टेबिलिटी है, जॉब से कोई निकालेगा नहीं, तो ये मिथ भी तोड़ना पड़ेगा ये कि भाई मिथ ये एक्चुअली। सीरियस है। हाँ, इट्स हाँ, नॉट अ जोक एनी मोर। तो यस यस, सीरियस इट इज होना नॉट जरूरी जस्ट है। एनीमोर। बिल्कुल। हम्म गवर्नमेंट चाहती है आपसे काम कराना। तो अगर करेक्ट। आप आ रहे हो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन के यहाँ पे, हम्म तो यू आर हम्म कमिंग विथ लाइबिलिटी कि आपको हम्म वर्क करना है बहुत अच्छे से। और एक हम्म डबल का तो काम है ऑडिट करना, तो उसको हर चीज का एग्जैक्टली। नॉलेज होना चाहिए। हम्म तो आपको लाइक इसमें एक अलाउंस मिलता है हमको, न्यूज़पेपर अलाउंस। वो इसलिए मिलता है कि हम्म आप अपडेट होते रहोगे हर महीने। 500 रुपीज ओह सरकार देती है हर महीने सैलरी के अलावा, कि हम्म आप न्यूज़पेपर लो, सीखो न्यूज़पेपर उसमें लो। से। हम्म वैसे ही अलग अलग चीजें, अलग अलग किताबें एक डबल को पढ़ते रहनी पड़ेंगी थ्रू आउट ऑफ द टाइम। वो हम्म ऐसा नहीं हो सकता। लाइक मुझे पता नहीं है बाकी डिपार्टमेंट्स में चीजें कैसे काम करती हैं, बट हम्म इस डिपार्टमेंट में खासकर डबल ए उसके लिए हम्म यहाँ पे आपको लाइक थ्रू आउट द लाइफ पढ़ते रहना पड़ेगा। हम्म क्योंकि आप जब तक पढ़ोगे नहीं, क्योंकि हमारा काम ही पढ़ने का है। तो करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो हमको बहुत नॉलेज चाहिए होती है और हमको बहुत सी चीजें सीखनी होती है। तो हम्म अगर आप आ रहे हो यहाँ पे, तो ये सोच के मत आओ कि आराम की जिंदगी है। आराम की जिंदगी नहीं हम्म है, बट सीखने वाली जिंदगी है। करेक्ट। तो स्किल आप डेली डेवलपमेंट सीख। होता रहेगा कॉन्स्टेंटली। यस यस। और एक खुद से अच्छा फील होता है, उससे ऐसा लगता है कि यार हम बहुत कुछ एक्चुअली लाइफ में प्रोडक्टिव कर रहे हैं। हम। हाँ, आई एग्री, आई टोटली एग्री। सही बात है। यस। तो ये थोड़ा ऑडिट का काम इस तरीके से ही है कि मतलब हम्म यू हैव टू स्टडी। हाँ, मैं ये बताने वाला था कि अब जी। जैसे इसमें एक, अगर आप प्रोबेशन पीरियड में हो, आप प्रोबेशन का पीरियड आपने खत्म कर दिया है, आपकी ठीक है। ज्वाइनिंग से 4 इयर्स बाद एक एनएफयू लगता है इसमें। हम्म ये शायद कम लोगों को पता है, नॉन फंक्शनल हम्म अपग्रेडेशन। आप लेवल 8 ओके में हो, आप ऑटोमेटिकली लेवल 9 में अपग्रेड हो जाओगे। ओके, बट पोस्ट यस, वही रहेगी। पोस्ट वही रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप काम आगे अच्छा करते रहो, इसमें और इंसेंटिव एग्जाम्स होते हैं जो आप हम्म थ्रू आउट द लाइफ दे सकते हो। आईई होता है हम्म इंसेंटिव एग्जाम, देन सीपीडी हम्म 1, सीपीडी 2, हम्म सीपीडी 3। हम्म थ्रू आउट होते हैं, कुछ ईयर्स के बाद आप देते हम्म रहो, आपका इंक्रीमेंट लगता जाएगा। तो फाइनेंशियली हम्म और लाइक सैलरी वाइज एंड इन सब चीजों को अगर आप देखोगे ना, तो सबसे हम्म ज्यादा डबल ही कमाएगा किसी से भी। करेक्ट लाइक करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फाइनेंशियली इन सीजीएल चीजों में को। तो सबसे ज्यादा अर्निंग पोस्ट है ही, स्टार्टिंग में ही है। आप स्टार्टिंग प्रोबेशन में है, फेज में आगे ही भी है, वैसे भी सबसे ज्यादा कमा रहे हो, और आगे तो आप और बढ़ाते ही जाओगे ना, फिर उसको, वो तो बढ़ाते डिफरेंस जाओगे। रहेगा ही हमेशा। बट बशर्ते आप स्टडीज करो आगे भी, आप छोड़ मत दो उन ऑफ चीजों कोर्स। को। हम्म। तो तो वो जो एक है। सीरियस सोच वाला है वो यहाँ आएगा, तो उसकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी है, अच्छी है। हम्म। और एएओ का अब, आगे प्रमोशन कैसा दिखता है, मतलब आगे क्या अ, पोस्ट हैं, ग्रोथ कैसी होती है? इसका प्रमोशन इस तरीके से है, जैसे लेवल 9 पे तो हम पहुंच गए 4 साल ठीक है। बाद। अभी प्रमोशन बहुत हम्म स्लो है, बट आने हम्म वाले टाइम में अभी से ड्राफ्ट्स आए हम्म हुए हैं सीएजी में, हम्म 1-2 साल में हम्म जो कि हमको बहुत सारी चीजें चेंजेस दिखेंगे। हम्म जिसमें डब्ल्यू का एग्जाम भी रखा गया है कि 5 साल बाद वो एग्जाम दे सके सीनियर जॉब बनने का।
तो हम्म और सीनियर लेवल से ग्रुप ए पोस्ट, धीरे धीरे चीजें इंप्रूव हो रही हैं और धीरे धीरे ऐसा है कि हम्म हम शायद बहुत जल्दी ही बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाएं, बट अभी के लिए चीजें बहुत स्लो हैं। अब हम्म डबल हम्म लेवल 10 साल भी लग जाते हैं सीनियर लो बनने में अभी के टाइम पे। हम्म हम्म उसके बाद सीनियरों के बाद तो फिर यूपीएससी कैडर है डीएजी हम्म लेवल पे, तो वो फिर जब हम्म क्लियर हो लाइक उसके भी हम्म 7-8 साल लग ही जाते हैं लोगों को, हम्म मिनिमम 7-8 साल, कभी 10 साल भी लग जाते हैं। तो हम्म जैसे अगर मैंने 26 में ज्वाइन किया है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हम्म कि कभी जीवन में 46-47 में जाके हम डीएजी या फिर जो यूपीएससी यूपीएससी कैडर में जा सकते हैं। पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर चीजें जैसे बेटर हो रही हैं अभी, तो शायद मैं हम्म 26 का हूँ तो मतलब मैं 40 तक या फिर उससे पहले बन जाऊँ डीएजी बट में। आई थिंक इसमें भी एक कैच है, मैं आपको बताता हूँ, इसका फायदा जी भी जी है। मतलब आप जैसे अभी डिपार्टमेंट में हो, आप अपने आसपास चीजें देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ये कंपैरेटिवली स्लो फील हो रहा है मुझे 40 या 46 की एज में भी अगर आप यूपीएससी कैडर में जाते हो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर कोई जीएसटी इंस्पेक्टर है, उसको हम्म सुपरिंटेंडेंट बनने में भी 10+ ईयर्स लग जाते हैं। हम्म सुपरिंटेंडेंट ऑलरेडी अभी भी ग्रुप बी ही है, हम्म ग्रुप बी हम्म, गजेटेड है वहां पे सुपरिंटेंडेंट, तो वो भी यहाँ पे गजब ग्रुप है। बी नॉन गजेटेड में ज्वाइन करता है। उसके बाद हम्म सुपरिंटेंडेंट से असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे आते आते भी उसको सिग्निफिकेंट टाइम लगता है। तो कई लोग तो हम्म देख भी नहीं पाते वो चीज, अगर आप कहीं किसी बी सिटी में हो, या फिर मतलब वो कार्डर और रिक्वायरमेंट और पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट सम पीपल, अगर वो एज, उन्होंने लेट एज की तरफ ज्वाइन कर लिया है, तो वो तो यूपीएससी कार्डर देख ही नहीं पाते। और कुछ ही लोग हैं जो असिस्टेंट कमिश्नर के बाद दे विल एंड देयर होल जर्नी। तो यहाँ ये पे वो, अगर आप कह रहे हो कि 46 की एज में भी अगर आ रहा है, तो आपके पास 15 साल, 14 साल अभी भी है रिटायरमेंट से पहले, जहां पे आप यूपीएससी कैडर में काम कर रहे हो। तो आई थिंक दैट एग्जैक्टली इज स्टिल क्विकर एज कंपेयर टू अदर्स। ये मैं कहा ना कि डब्ल्यू हमेशा मैंने जैसे स्टार्टिंग में देखो मैं एनालाइज बड़ा करता था इन चीजों को, मैं बड़ा मुझे आदत है कि मैं इसके बारे में जानूं उसके बारे में जानूं उसके बारे में हम्म जानूं। तो मैंने ये हम्म चीज एनालाइज करके रखी थी कि डब्ल्यू हमेशा ज्यादा ही कमाएगा कहीं पर भी, हम्म करेक्ट, क्योंकि आई एग्री। उसके जैसे बताया ना कि अंदर अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। जैसे हम्म एक हम्म अगर एक्साइज इंस्पेक्टर है, मतलब हम्म मैं अच्छे से जानता नहीं हूँ कितना सच है कितना नहीं है, बट वो ज्यादा हम्म जगह डेपुटेशन नहीं ले पाएगा। लेकिन हाँ डब्ल्यू जो हाँ है राइट। वो डेपुटेशन इन्फोर्समेंट ऑफिस में भी दे सकता है, लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी बन हम्म सकता है या कहीं भी जा सकता है हम्म डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट हम्म एंड हाउ डिपार्टमेंट ट्रीट्स यू एंड ऑल। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहो तो हम्म बहुत कुछ कर सकते हो उसके अंदर, हम्म। बट बशर्ते आप चाहो। मतलब आप ये हाँ जैसे बस कहा ना ये है। बैठने वाली जॉब नहीं है। हाँ हाँ, मतलब आराम वाला काम सोच के मत आना, वो आना है तो फिर मत मत आना आओ इधर, फिर आपके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटीज हैं, दूसरे, वहां हट जाओ। हाँ, एग्जैक्टली इधर एग्जैक्टली अगर आना है तो सीरियसली आओ, तो यहाँ पे कि कॉन्स्टेंटली आप मोटिवेटेड भी रहोगे, और कॉन्स्टेंटली एक ड्राइव मिलता रहेगा आपको कि हाँ यार ड्राइव मुझे मिलता आगे रहेगा। बढ़ना है। आई एम बीइंग पुश्ड बाय माय सीनियर्स, बाय द गवर्नमेंट, की टू वर्क बेटर ईच डे। तो हाँ वो भी एक काफी अच्छी चीज है। एक फीलिंग आती है ना कि कहीं ना कहीं हम्म हम जैसे अच्छे पैराज निकालते हैं, पैराज बनते हैं हम्म हमारे ऑडिट के, हम्म तो हम्म हम कोई हम्म अच्छी चीज पॉइंट आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का भला हो रहा है इससे। हाँ, आई तो एग्री, आई एग्री। आप तो वो डायरेक्टली बड़ा रिलेटेड हो एक तरह से ना, एक तरह से आप डायरेक्टली। पब्लिक से डील नहीं कर रहे हो, बट पब्लिक के लिए ही डायरेक्टली आप रिलेटेड हो, कि आप ही की वजह से लोग को जो चीज पहुंचनी चाहिए, जो मुहैया होनी चाहिए, वो हो भी रही है। दैट्स यस यस एक्चुअली अ यस वेरी नोबल जॉब ऑल्सो। अंकित, यस। अकाउंटेबिलिटी कितनी होती है? मैंने ये भी सुना है कि ऑडिटर जो है उस पे, जितना आसान लग रहा है आपको पेपर पे कर दिया ऑडिट वॉडिट, लेकिन उस पे जो भार भी बहुत है, क्योंकि अगर हल्की सी भी चूक हो गई तो ब्लंडर कैन एक्चुअली बी हैपनिंग, और वो बहुत बड़ा, मतलब फाइनेंशियली बहुत चीजें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। वैसे भी हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, आई डोंट वांट टू कमेंट अ लॉट ऑन इट। तो यस इसके थ्रू नेविगेशन भी हो जाता है, या कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम्स होती है? मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ आपके साथ इस बारे पे, बट जनरली लाइक जस्ट एन आउटलाइन, कि अकाउंटेबिलिटी किस हद तक होती है कि हाँ यार मेरे पे बहुत भार है, मतलब ये पूरा ऑडिट जो है संभाल के रखना, और इसमें अगर हल्की सी भी गलती हुई तो कुछ बहुत बुरी तरह बैकफायर हो सकता है। हो सकता है। अब जैसे मैं हम्म बता रहा हूँ, मैं ऑडिट पे जाते तो एक ऑडिट पार्टी होती है, एक सीनियर हो हम्म, एंड दो डबल हो, एक सीनियर हो और तीन डबल हो, एंड कभी ठीक है। कभार एक आधा ऑडिटर अगर आपको नीड है हम्म तो, हम्म बट मेनली यही पार्टी रहती है। तो सीनियर हम्म इज द मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन दिस पार्टी। जो भी ऑडिट हम्म होगा कुछ भी होगा सारा भार उन पे है। बट ठीक है। डबल ओस पे भी भार रहता है बिकॉज हम्म दे आर द पर्सन जो रिपोर्ट बना रहे हैं, जो हम्म। इस चीज को लाइक हमने पैरास ढूंढ लिए, सेटल सीनियर वो हम्म करेंगे और वो आगे बढ़ाएंगे उनको जो करना होगा, बट पैरास तो हम्म हमको हम्म बनाने हैं। हम्म तो अगर हमसे कोई भूल चूक हुई, हम्म फॉर एन एग्जाम्पल कोई ब्रिज को लेके या फिर किसी चीज को लेके, तो बहुत बड़े डिजास्टर्स हो सकते हैं इन चीजों से। जैसे अब हमने ब्रिज के एग्जाम्पल देखे हुए हैं कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं कुछ ना हाँ हाँ कुछ राइट राइट। चीजें देखी हुई हैं हमने, मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा।
तो हम्म। चीजें होती हैं ऐसी जो बहुत डेंजरस हो सकती हैं, तो यू करेक्ट। हैव टू बी स्किलफुल इनफ टू हम्म। अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। हम्म। जैसे अभी तो हम नए, अभी हम्म। भी हम नए नए हैं, 2.5 साल हो गए हैं मुझे इस हम्म। जगह पे, स्टिल हमको हम्म। नया ही कंसिडर किया जाता है, बिकॉज सेंसिटिव वर्क है ना। आप, आई एग्री। आपके ऊपर अभी डाला नहीं जा सकता कि आप पे हम्म। इंडिपेंडेंटली हम्म। छोड़ दें और आप हम्म। ऑडिट कर दो। ऐसा नहीं होता। हम्म। हमेशा दो हम्म। सीनियर्स होंगे, जो दो डब्ल्यूज होंगे, और एक सीनियर होगा जो आपको, आपके पेरेंट्स अभी भी समझेंगे, रखना होगा रखेंगे, नहीं रखना होगा रिजेक्ट कर देंगे। हटा देंगे। लेकिन 4-5 साल बाद हम इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, पर अभी तक हम्म। एक रहता है। मैंने लाइक लास्ट ईयर में 11 महीने या 12 महीने ऑडिट था हम्म। लगातार। अच्छा। हम्म। हाँ, मैं वैसे पुरी में पोस्टेड हूँ, और हम्म। भुवनेश्वर में आना जाना कर रहा था, और हम्म। कई बार मैं अलग अलग जगह गया हूँ, मतलब ऑडिट करने के लिए। बहुत सारी, हम्म। बालासोर हो गया, ऐसे बालंगीर हो गया, हम्म। बहुत जगह हो हम्म। गया। हम्म। हम्म। तो हर कहीं पे अलग अलग चीजें होंगी, अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी, और हर जगह हम्म। आपको डील करना पड़ेगा। लाइक हम्म। एक तरह से पब्लिक वर्क स्पीकिंग और ये सब चीजें तो बहुत आनी चाहिए आपको। हम्म। बिकॉज हम्म। हम्म। अगर कोई गलत काम कर रहा है हम्म। और आपको पता चल रहा है, तो हम्म। सामने वाला थोड़ी बताएगा आपको मैं गलत काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली। हम्म। तो आप कैसे निकल पाओगे उससे? हम्म। वो चीजें आनी चाहिए। कैसे आप हम्म। इधर उधर जुगाड़ करोगे, किसी एमटीएस से हम्म। पूछोगे कि साहब क्या करते हैं, किसी ऐसे करोगे कि चीजें मिल जाएं। हम आते हैं तो हम लाइक, वो लोग लायबल है कि हमको वो बुक्स देंगे, हम हम्म। हम्म। हमको ऑडिट करना है। अगर वो नहीं देंगे तो उनपे पीनल हम्म। आईपीसी के लाइक जो बीएनएस की धाराएं लग जाएंगी कि हम्म। कैसे नहीं दिया है उन्होंने। वो सब देंगे, हम्म। बट कहीं ना कहीं तो चालाकी करेंगे कि जिससे ना हाँ, ना मिले कुछ और तो हम लोग बुक बच फ्रॉड जाए। होगा। हम्म। हम्म। हाँ, तो हम्म। फ्रॉड का भी बड़ा टर्म है, मैं यूज हम्म। नहीं करना चाह रहा, हम्म। बट हाँ, कुछ ना हम्म। कुछ तो होगा। हम्म। तो, हम्म। तो आपको कहीं ना कहीं चीजों को असेस करना पड़ेगा। मतलब बहुत माइंड हम्म। गेम्स भी होते हैं यहाँ पे, जो हमको खेलने हम्म। पड़ते हैं। तो इसलिए ये भी एक रीजन, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क है ये, काफी फैसिनेटिंग होता है कई बार कि कैसे चीजों को टैकल करना है एंड ऑल। बट हाँ, यू हैव टू टैकल, यू हैव टू डू दिस। ऑफ नहीं कर कोर्स। पाओगे तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी आपकी भी है, कि अकाउंटेबिलिटी आपकी है, कि अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो ये बंदे ने भी ऑडिट किया था वहां पे, इसने क्या देखा था हाँ, फिर। राइट, वो फिर हाँ, करेक्ट। फर्स्ट वो प्रेशर तो सब। टैक्टिक्स भी लोग लोग यूज करते हैं, हम्म, मतलब ऐसा महसूस हुआ है कभी आपके साथ? हुआ है पर्सनली कि कोई मतलब नाम मत लेना ऑब्वियसली, बट कोई ऐसी घटना ऑब्वियसली जहाँ हाँ। पे किसी ने पॉलिटिकल प्रेशर आप पे डाला हो कि भाई ये ऑडिट सही हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए? ऑफ कोर्स इवेंचुअली यू डू योर ड्यूटी, हाँ, डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी कोई नहीं करता है, बट ऐसा कभी वेगली भी इस तरफ कुछ कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, या कभी आपके साथ वालों में आपने देखा हो कि यार ये आता है प्रेशर, अगर आप इस पर्टिकुलर जोन में जाते हो तो इधर से मिलता है प्रेशर कि ऑडिट क्लियर करवा देना, ऐसा कुछ भी होता है कि नहीं? इस पे कमेंट करना ठीक नहीं है, मुझे लगता है। हाँ, आई एग्री, आई मतलब एग्री, इट्स हाँ, स्लाइटली ग्रे, लेट्स नॉट गो देयर। ग्रेट, मेरा यस हाँ। बस मेरी जिज्ञासा थी तो मैंने पूछ लिया आपसे। नहीं नहीं एनीवेज नहीं। अंकित, जी। ओवरऑल आपसे डिस्कस करके आज एक्चुअली फील हुआ, मैं आई बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट हियर, इनफैक्ट इट्स अ वेरी गुड हम्म थिंग। मैंने बहुत स्टूडेंट से रिसेंट रिसेंट में हमने काफी इंटरव्यूज भी कंडक्ट किए हैं, बहुत इंटरेक्शन हम्म रेगुलर बेसिस पे होता है। तो हम्म मिलते हैं, काफी स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनमें एक पॉइज होता है, जिनमें एक हम्म मेच्योरिटी दिखती है कि हाँ हमने प्रिपेयर किया हम्म है इतने सालों से, और एक नॉलेज हम कैरी करते हैं, एंड नाउ वी आर रेडी टू बी मोल्डेड इनटू एन ऑफिसर। बट दैट्स द पीक विच वी सी। अब हमें इमेच्योर बच्चे भी बहुत देखने को मिलते हैं जो किस्मत अच्छी थी या मेहनत उन्होंने करी, सिलेक्शन हो गया, बट अभी तक दुनिया देखी नहीं है, ऐसे भी हम्म बच्चे दिखते हैं। स्वभाव के चंचल होते हैं, और ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने काफी दुनिया देख ली है, बट अभी हम्म बहुत कुछ देखना बाकी है। तो आज एक ऐसी शख्सियत से मिलना जो टेबल के उस तरफ आ चुका है ऑलरेडी, आप जॉब हम्म कर रहे हो, आपने बहुत कुछ हम्म देखा, जिम्मेदारियां उठाई, बहुत कुछ आप लाइफ में देख चुके हो, तो समझ आ रहा है देयर इज अ डिफरेंस कि हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वी आर ऑल स्टूडेंट्स फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स, बट यस। वहां से एक ट्रांजिशन जर्नी जो है, आज आप एक ऑफिसर की तरह एक कमांडिंग वे में आप यहाँ बैठे हो, आपने अपनी बात रखी बड़ी क्लैरिटी से, बहुत इंटरेस्टिंग हम्म वे में हमने देखा कि आपकी ओवरऑल जर्नी कैसी थी प्रिपरेशन की, और आपका जॉब प्रोफाइल इस समय कैसा है, एंड हाउ फैसिनेटेड यू आर बाय व्हाट यू आर डूइंग। ऐसा कहते हैं ना कि जो आप काम करते हो अगर आप उससे प्रेम करोगे तो काम कभी काम नहीं लगेगा। तो आई कैन सी एग्जैक्टली। दैट इन यू, दैट एनर्जी इन यू, दैट एंथुजियाज्म इन यू। थैंक यू सो मच एक बार फिर से अपना टाइम हमें देने के लिए, अपनी इतनी वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए। जाते जाते बस कुछ ऐसी बात जो आप स्टूडेंट से कहना चाहोगे, आपने वैसे भी बहुत मिथ्स आज ब्रेक किए हैं उन लोगों के, तो जो उनके लिए जानना जरूरी है, आवश्यक है, या वो जो एक चीज अगर जो उनके मन में है तो उनको रियलाइज हो जाएगा कि वी कैन ऑल्सो डू इट। द ओनली थिंग आई वांट टू से कि जस्ट डू इट। लाइक हम कई बार सोचते हैं कैसे करें, क्या करें, कैसे होगा ये वो, जो मिल रहा है कर लो।
जो लाइक मैं टेलीग्राम पे चीजें ढूंढता था, मुझे लगता था कि क्या हम्म पढूं क्या ना पढूं, किस तरीके से करूं, हम्म कैसे होगा, हम्म होगा या नहीं होगा, बहुत क्वेश्चंस आते हैं माइंड में। कर हम्म दो बस, मॉक्स लगाओ, सब कुछ करो, एनालाइज करो अपने आप को, जस्ट डू हम्म इट, देखा जाएगा जो होगा। अगर आपने हम्म ये चीज उठाई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी, हम्म अकाउंटेबिलिटी लो और आगे बढ़ो, देखा जाएगा फिर जो होगा। हम्म एज सिंपल एज दैट, मेरी यही फिलोसफी रहती है, और मैं यही लोगों को बोलने की कोशिश करता हूँ कि जितना हम टेंशन लेंगे ना, उतना हम उलझते रहेंगे सब चीजों में। करेक्ट तो करेक्ट, जस्ट आई कर एग्री, दो, टोटली सही है। माइंडसेट सही होना भी बहुत जरूरी है। बहुत वेरी जरूरी है। नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम वेरी सॉरी कि आपका काफी टाइम हमने ले लिया है, बातों बातों में मुझे भी नहीं अरे रियलाइज कोई, हुआ, बट थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं आपसे पहली बार बात कर रहा हूँ, ऐसा फील हो रहा था कि मैं किसी जान पहचान के इंसान से ही आज बस ऑनलाइन मिल रहा हूँ। तो थैंक यू सो सेम मच अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद, जी, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप ग्रो जी करें थैंक यू। एएओ से आगे, आप बहुत अच्छे से डीएजी लेवल जो भी आप कह रहे हो आप उसको भी आगे जाएं, और पब्लिक के लिए जो आप अननोइंगली काम कर रहे हो, शायद लोगों को नहीं पता चल रहा है कि भाई ये स्कीम नहीं पता लागू हो रही चलता। है तो इसके पीछे कितने लोगों की, कितने ऑडिटर्स की मेहनत है। तो ऐसे जी, ही उजागर होगी तो लोगों को भी, लोग भी इंस्पायर होंगे कि यार कल को हम भी ऐसा कुछ काम करें। सो थैंक यू सो मच। एंड स्टूडेंट्स, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर छोड़ के जाना, अंकित जी को बधाई देते हुए और धन्यवाद करते हुए, और उनसे आपने क्या इंस्पिरेशन आज ली ये आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, जहां पे और भी स्टूडेंट्स जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और शायद एएओ के बारे में जानकारी भी नहीं है उन्हें, उन तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि कैसे एएओ के लिए वो प्रिपेयर कर सकते हैं और एक बेटर लाइफस्टाइल सीजीएल के अंदर ही अपने लिए जो है एक बेटर पोस्ट, एक बेटर नौकरी के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।